जय हिंद दोस्तों। राजस्थान करंट अफेयर की जो क्लास है उसमें हम राजस्थान की DIPR द्वारा जारी की गई सूजस जो करंट अफेयर है उसके जो मंथ वाइज हम सीरीज चला रखी है। वहाँ पे नवंबर 2025 से लेकर जनवरी 2025 तक की आपको एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं आज फरवरी 2026 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सूजस के, उनकी हम चर्चा यहाँ पे करते हैं। तो आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताना। और इस प्रकार का जो प्रयास है वो आप को कैसा लगता है, आप अच्छा लगता है तो आप कमेंट में बताना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया। तो इसके जो चार हमारे पास ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, रामनाथ कोविंद। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री राजनाथ सिंह। व्याख्या इसकी देखें, यह सूचकांक वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों के उत्तरदायित्व और जवाबदेही क्षमताओं का मूल्यांकन करता है। तो भारत सरकार का पहला रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया, ये श्री राजनाथ सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्ष 2026 में मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार हेतु चयनित पीयूष पांडे का संबंध किस क्षेत्र से है। तो ये जो पीयूष पांडे हैं इनका संबंध है, इसके लिए हमें चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, साहित्य व शिक्षा, कला एवं विज्ञान, विज्ञापन, चिकित्सा सेवा, खेलकूद। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कला एवं विज्ञापन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये, पद्म भूषण वाले पुरस्कारों से संबंधित है। और एक जो चर्चित कोई भी पर्सन होते हैं उनके लिए ये टॉपिक से रिलेटेड है। उन्हें भारतीय विज्ञान जगत में मिले सुर मेरा तुम्हारा जैसे प्रसिद्ध अभियानों के लिए भी जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्वतंत्र व गणतंत्र दिवस परेड में प्रदर्शित बीकानेर की उस कला झांकी का शीर्षक क्या था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए, गोल्डन टच ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान का गौरव, बीकानेर की शान, कला संस्कृति, राजस्थान। इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, गोल्डन टच ऑफ द डेजर्ट। व्याख्या इस देखें तो इस झांकी ने नई दिल्ली परेड में पॉपुलर चॉइस श्रेणी के अंतर्गत देश भर में तीसरा स्थान हासिल किया है। कौन सा? तीसरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वतंत्र व गणतंत्र दिवस परेड में बीकानेर की उस कला झांकी को कौन सा स्थान मिला है। तो अभी आपको बताएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये भी देखो जैसे क्वेश्चन बनेंगे उसी अनुसार आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो कौन सा स्थान मिला है? तीसरा अभी आपको बताया गया है। व्याख्या इसकी देखें, ऊंट कला उस कला ऊंट की खाल और लकड़ी पर सोने के सूक्ष्म नक्काशी और कुंदन कार्य के लिए प्रसिद्ध है। तो उस कला क्या होती है ये आपको जीके के हिसाब से आपको पता ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, लग्जरी रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स की शुरुआत किस वर्ष हुई। क्योंकि ये सूजस में अगर मेंशन हो गया तो ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। वर्ष 1980, 1982, 1988, 1999। तो पैलेस ऑन व्हील्स ये ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1982 को इसकी शुरुआत हुई। ध्यान रखना इस बात का, कब हुई? पैलेस ऑन व्हील्स की शुरुआत 1982। यह ट्रेन राजस्थान पर्यटन विकास RTDC और भारतीय रेलवे का साझा उपक्रम है। क्वेश्चन नंबर 6, देश में 10 लाख युवाओं को AI प्रशिक्षण हेतु AI स्किलिंग कार्यक्रम कहां से शुरू किया गया है। तो इसके जो चार ऑप्शन हैं, जयपुर, जोधपुर, नई दिल्ली, मुंबई। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा जयपुर। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। जयपुर से क्या हुआ? AI प्रशिक्षण हेतु AI स्किलिंग कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। व्याख्या इसकी देखें तो यह राष्ट्रव्यापी अभियान मुख्य रूप से युवाओं को आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकों में दक्ष बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, ग्लोबल साइबर पीस समिट 2.0 में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड किस संस्था को मिला है। ये राजस्थान के केंद्रीय विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर, IIT जोधपुर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर। व्याख्या इसके देखें तो यह सम्मान डिजिटल सुरक्षा अनुसंधान साइबर कानून के क्षेत्र में उत्कृष्ट शैक्षणिक योगदान के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तर भारत का पहला फॉस्फेट उर्वरक संयंत्र राजस्थान में कहां स्थापित हो रहा है। ये जो चार ऑप्शन है, सलूम्बर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर।
इनमें से आपको सही उत्तर बताना है। ये ऑप्शन नंबर सी से जो है चित्तौड़गढ़ में। याद रखना है, उत्तर भारत का पहला फॉस्फेट उर्वरक संयंत्र कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया जा रहा है। इस संयंत्र की स्थापना से राज्य में कृषि हेतु आवश्यक फॉस्फेटिक उर्वरक की उपलब्धता में निर्भरता बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, नवीनतम रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार देश के कुल ऊन उत्पादन में राजस्थान का कितना हिस्सा है? तो किस ऑप्शन नंबर ए 27.17%, 40.12%, 47.85%, 50.37%। याद रखना, ये जो नवीनतम रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार हमें बताना है। आपको आंकड़े केवल 26-27 के नहीं देखने, आपको 24-25 के भी देखने, जिनका जिक्र सुदेश में हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी 47.85%। राजस्थान लगभग आधे हिस्से के योगदान के साथ पूरे भारत में ऊन उत्पादन के शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। मतलब पहला जो स्थान है राजस्थान का, ये है लगभग 47.85% ऊन उत्पादन राजस्थान करता है। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान में प्रसिद्ध भंवर माता का मंदिर किस स्थान पे है? तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन 4 है छोटी सादड़ी, अबानेरी, सलूम्बर, जगत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, छोटी सादड़ी। व्याख्या इसकी देखें तो यह ऐतिहासिक मंदिर प्रतापगढ़ जिले में स्थित है और अपने पास बहने वाले प्राकृतिक जल प्रपात के लिए भी जाना जाता है। तो ध्यान रखना, भंवर माता का मंदिर कहाँ पे है? छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 11, प्रसार भारती ने डिजिटल क्रिएटर के लिए डीडी न्यूज पर कौन सी पहल शुरू की गई है? डिजिटल प्रतिभा मंच, डिजिटल कॉर्नर, डिजिटल हब, क्रिएटिव हब, इनोवेशन कॉर्नर। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्रिएटर्स कॉर्नर। व्याख्या देखें, इस पहल के माध्यम से देश के उभरते हुए युवा कंटेंट क्रिएटर को राष्ट्रीय टीवी नेटवर्क तक मंच प्रदान किया जाता है। तो ये डीडी न्यूज की पहल है, क्रिएटर्स कॉर्नर। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस अभ्यारण्य को राजस्थान का 19वां इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इको सेंसिटिव जोन। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी है। इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? ये ऑप्शन नंबर होगा डी, ताल छापर है। ये 19वां इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। चूरू जिले में स्थित यह अभ्यारण्य मुख्य रूप से काले हिरण, जिन्हें ब्लैक बक भी कहा जाता है, और कुर्जा पक्षियों के लिए प्राकृतिक आवास और इसके लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर जो 13 है, भीलवाड़ा की जिजीविषा जोशी को किस क्षेत्र में देश में रत्न पुरस्कार मिला है? देश रत्न पुरस्कार। देश रत्न पुरस्कार किसको मिला है? जिजीविषा जोशी कहाँ की? भीलवाड़ा की। तो 4 हमारे पास जो क्षेत्र हैं ए, बी, सी, डी, इसमें से आपको सही उत्तर बताना है। ऑप्शन नंबर सी, साहित्य और लेखन के क्षेत्र में जिजीविषा जोशी को क्या मिला है? देश रत्न पुरस्कार। 17 वर्षीय जिजीविषा को इतनी कम उम्र में साहित्यिक योगदान के लिए देश रत्न और इंडियन स्टार पुरस्कार मिला है। ये कितने वर्ष की है? मात्र 17 वर्ष की। 14 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस कृषि उत्पाद को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है? ये 4 हमारे पास ऑप्शन है। तो जीआई टैग किसको मिला है? ये मिला है ऑप्शन नंबर बी, नागौरी अश्वगंधा। नागौरी मेथी नहीं, नागौरी अश्वगंधा को मिला है। जीआई टैग मिलने से इस औषधीय पौधे को उगाने वाले क्षेत्रीय किसानों को वैश्विक बाजार में बेहतर दाम मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का पहला अमरूद महोत्सव किस जिले में आयोजित किया गया है? ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, क्योंकि ये राजस्थान से जुड़ा हुआ है, तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी, सवाई माधोपुर जिले में अमरूद महोत्सव का आयोजन किया गया है। सवाई माधोपुर जिला पूरे भारत में अमरूदों के सर्वाधिक उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो पूरे भारत में अमरूद कहाँ होते हैं? सवाई माधोपुर में, और अमरूद महोत्सव भी वहीं मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, जर्मनी में आयोजित बायोफेक 2026 में भारत को किस रूप में नामित किया गया है? कंट्री ऑफ द ईयर, लीडरशिप अवार्ड ऑफ द ईयर, ग्लोबल लीडर ऑफ 2026, कंट्री ऑफ द सेंचुरी। ऑप्शन नंबर ए, कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में भारत को नामित किया गया है। बायोफेज दुनिया में जैविक खाद्य और जैविक कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला है, जिसमें भारत को किस रूप में नामित किया गया है? कंट्री ऑफ द ईयर। 17 नंबर जो क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र ऐतिहासिक वृक्ष मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है।
तो ये आपको सबको पता ही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी खेजड़ली जोधपुर। तो ये आपको पता ही होना चाहिए कि यहाँ पे हमारे जो 363 जो महिला और पुरुष थे उनका बलिदान हुआ था। अमृता देवी बिश्नोई है उनकी लीडरशिप में ये बलिदान दिया गया। और ये मेला कब होता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। क्वेश्चन नंबर जो 18, खेजड़ली में वृक्षों की रक्षा हेतु अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में कितने लोगों ने बलिदान दिया? ये क्वेश्चन तो अभी आई गया आपके सामने। 363। देखो सन 1730 में इस ऐतिहासिक पर्यावरण संरक्षण बलिदान से प्रेरित होकर चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, जैसलमेर में आयोजित मरु महोत्सव 2026 की आधिकारिक थीम क्या रखी गई? यहाँ पे 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। सही ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीट्स ऑफ द थार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। बीट्स ऑफ द थार मरु महोत्सव 2026 की थीम है। यह जो व्याख्या के देखें तो यह वार्षिक उत्सव थार रेगिस्तान की समृद्ध लोक संस्कृति, संगीत और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 20 है, मातृ एवं शिशु पोषण सुदृढ़ करने के लिए राज्य में कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो आपके पास 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। सही ऑप्शन देने का प्रयास करें। ये जो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान। व्याख्या इसकी देखें तो यह अभियान का लक्ष्य ग्राम स्तर पर 100% गर्भवती महिलाओं और बच्चों तक कुपोषण मुक्त सेवाएं पहुंचाना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, दूध उत्पादन 2024-25 रिपोर्ट में 14.82% योगदान के साथ राजस्थान देश में किस स्थान पर है? 4 हमारे पास ऑप्शन है, चारों में से आपको सही उत्तर बताना है। ये ऑप्शन नंबर बी द्वितीय स्थान पर। याद रखना ऊन में कितने स्थान पे है? ऊन में पहले स्थान पे, और दूध में कितने स्थान पे है? द्वितीय स्थान पे। भारत विश्व स्तर पर कुल दूध उत्पादन के मामले में पहले स्थान पे है, लेकिन राजस्थान कौन से मामले में भारत के संदर्भ में वो है दूसरे स्थान पे। 22 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान बजट 2026-27 किस तारीख को विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था? तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में आपको सही उत्तर बताना है। इसका जो ऑप्शन नंबर सी 11 फरवरी 2026 को। कब? 11 फरवरी 2026 को। व्याख्या इसकी देखें तो यह बजट उप मुख्यमंत्री एवं राज्य की वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा पेश किया गया था। 23 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान बजट 2026-27 का कुल आकार कितना रखा गया है? तो राजस्थान के बजट है, इसके हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये राजस्थान के एग्जाम के संदर्भ से इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, 6,10,556 करोड़ रुपए इसका आकार रखा गया है। बजट में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.69% रहने का अनुमान लगाया गया है। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि राजकोषीय घाटा कितना है? 3.69%। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान बजट 2026-27 में अनुमानित राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है? तो ये हो जाएगा, आपको अभी बताया गया 3.69%। रुपए के आंकड़ों में 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा 79,492.52 करोड़ रुपए अनुमानित है। 25 नंबर क्वेश्चन है, पारदर्शी परीक्षाओं हेतु बजट 2026-27 में किस नई एजेंसी के गठन की घोषणा की गई है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। सही ऑप्शन आप देने का प्रयास करें। ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी। ध्यान रखना RSTA राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी। केंद्र सरकार की एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर राज्य स्तरीय ऑनलाइन परीक्षा एजेंसी काम करेगी। 26 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान बजट 2026-27 में हरित बजट के तहत कितनी राशि तय की गई है? 4 हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो ध्यान रखना हरित बजट कब जारी हुआ? 26-27 में। और कितनी राशि मिली है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी 33,476 करोड़ हरित बजट के रूप में मिले हैं। पर्यावरण और सतत विकास पर केंद्रित यह आवंटन पिछले वर्ष की तुलना में 20% अधिक बढ़ोतरी को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर जो 27 है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को कितना ऋण अनुदानित मिलेगा? तो ये जो ऑप्शन है 4 हमारे पास है, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख और 20 लाख।
तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 10 लाख तक का ऋण अनुदानित मिलेगा। इस योजना में राज्य सरकार युवाओं की मार्जिन मनी अनुदान और 100% तक ब्याज अनुदान की सुविधा भी देती है। क्वेश्चन नंबर 28, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के प्रथम वर्ष में कितने युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 4 हमारे पास ऑप्शन है, 10,000, 30,000, 50,000, 1 लाख। तो टारगेट रखा गया है 30,000 युवाओं का। कितना? 30,000 युवाओं का। व्याख्या देखें तो योजना का कुल दीर्घकालीन लक्ष्य राज्य के 1 लाख स्वरोजगार चाहने वाले शिक्षित युवाओं को कवर करना है। नशा मुक्ति हेतु बजट 2026-27 में कौन सा नया कार्यक्रम घोषित हुआ है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राज सवेरा, मिशन मुक्ति, ऑपरेशन कवच, प्रोजेक्ट अभय। ऑप्शन नंबर ए राज सवेरा। राज सवेरा है ये कार्यक्रम नशा मुक्ति के लिए किया गया है। यह कार्यक्रम राज्यव्यापी एंटी ड्रग निगरानी, कानून प्रवर्तन, पुनर्वास, जन जागरूकता अभियानों पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कृषि में एआई सलाह हेतु भारत विस्तार पहल की शुरुआत कहाँ हुई? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जयपुर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बहुभाषी डिजिटल एग्री प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। 31 नंबर जो क्वेश्चन है, कॉलेज छात्रों के लिए कौन सा डिजिटल मेंटरिंग कार्यक्रम घोषित किया गया है? 4 हमारे पास ऑप्शन है, ड्रीम प्रोग्राम, स्मार्ट यूथ स्कीम, स्किल राज प्लेटफॉर्म, फ्यूचर गाइडेंस। तो ये हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ड्रीम प्रोग्राम। ड्रीम का पूरा नाम है डिजिटल रीडनेस एंड एम्पावरमेंट थ्रू असिस्टेड मॉनिटरिंग। क्वेश्चन नंबर 32 है, संशोधित पीकेसी ईआरसीपी लिंक परियोजना से राजस्थान को कितने जिले लाभान्वित होते हैं? 13, 21, 25, 33। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 21 जिले। व्याख्या देखें तो पार्वती, काली सिंध, चंबल, पीकेसी और पूर्वी राजस्थान नहर ईआरसीपी को जोड़कर बनाई गई एकीकृत परियोजना है। कैसे ये एकीकृत परियोजना है? क्वेश्चन नंबर 33 है, पीएम कुसुम योजना के तहत सौर पंप स्थापना में राजस्थान का कौन सा स्थान है? 3, 4 हमारे पास ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ऑप्शन नंबर ए पहला स्थान, पीएम कुसुम योजना के तहत सौर पंप स्थापना में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। यह योजना किसानों को कृषि भूमि पर ऑफ ग्रिड सोलर पंप लगाने और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। 34 नंबर क्वेश्चन है, गोडावण के कृत्रिम प्रजनन केंद्र का संचालन कहाँ किया जा रहा है? 4 हमारे पास ऑप्शन है, सम, शेरगढ़, तालछापर, सोरसन। ऑप्शन नंबर ए सम जैसलमेर है, यहाँ पे गोडावण का कृत्रिम प्रजनन केंद्र स्थापित किया जा रहा है। गोडावण राजस्थान का राज्य पक्षी है जो IUCN की अति संकटापन्न सूची में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 35 है, राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? पहले 6,000 थी, अब राजस्थान ने बढ़ाकर कितनी कर दी है? 8,000। कितनी कर दी है? 8,000। यह राशि केंद्र सरकार की पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाली 6,000 राशि बढ़ाकर अब कितनी कर दी है? अतिरिक्त राज्य सरकार का टॉप अप, मतलब राज्य सरकार ने 3,000 रुपये और बढ़ा 2,000 रुपये और बढ़ा दिए हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट के विकास हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़। ये ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 100 करोड़ की राशि इस सर्किट हेतु दी गई है। इस टूरिस्ट सर्किट के तहत उदयपुर, कुंभलगढ़, गोगुंदा, चावंड और हल्दीघाटी जैसे स्थलों को जोड़ा जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? तो ग्रीनफील्ड जो एयरपोर्ट है ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, बीकानेर, कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, कोटा। जो विस्तृत जानकारी देखें तो कोटा के शंभुपुरा क्षेत्र में बन रहा यह एयरपोर्ट कोचिंग हब कोटा को देश के प्रमुख शहरों से हवाई मार्ग से जोड़ेगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, साइबर अपराधों पर रोकथाम हेतु राजस्थान साइबर सुरक्षा केंद्र कहां स्थापित किया गया है? 4 हमारे पास ऑप्शन है, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और बीकानेर। तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, जयपुर।
यह केंद्र आधुनिक डिजिटल फोरेंसिक लैब और रियल टाइम साइबर वित्तीय धोखाधड़ी ट्रैकिंग तकनीकों से लैस है। राजस्थान साइबर सुरक्षा केंद्र कहाँ पे? जयपुर में। 39 है, देश का पहला एआई आधारित ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम राजस्थान के किस शहर में लागू किया गया है? तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, सही उत्तर हो जाएगा इसका जयपुर, ऑप्शन नंबर ए। यह स्मार्ट प्रणाली सड़कों पर वाहनों के लाइव घनत्व को सेंस करके ट्रैफिक लाइट के समय को स्वचालित बदलती है। 40 नंबर क्वेश्चन है, मिशन ओलंपिक 2028 के तहत राजस्थान के कितने खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है? तो 4 हमारे पास ऑप्शन है, सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 500 खिलाड़ी। मिशन ओलंपिक 2028 के तहत 500 खिलाड़ियों को राजस्थान के प्रशिक्षित किया जा रहा है। इन चयनित खिलाड़ी एथलीटों को विश्व स्तरीय कोचिंग, स्पोर्ट्स साइंस, डाइट और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर उपलब्ध कराया जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, कालीबंगा पुरातात्विक स्थल राजस्थान के किस शहर में स्थित है? तो 4 हमारे पास ऑप्शन है, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, ऑप्शन नंबर बी हनुमानगढ़। प्राचीन सरस्वती वर्तमान घग्गर नदी के तट पर स्थित इस स्थल को हड़प्पाकालीन जुते हुए खेत के साक्ष्य इस स्थल से मिले हैं। 42, राज्य में एक राज्य एक हेल्पलाइन एकीकृत आपातकालीन सेवा का नाम क्या है? 100, 108, 112, 1090। तो ये अब क्या हो गई? पुलिस। अब पुलिस के लिए और ये एम्बुलेंस सबके लिए क्या है, 112 नंबर पे आप कॉल करोगे तो आप यहाँ पे पुलिस सहायता, एम्बुलेंस सहायता, अग्निशामक सेवाएं सब मिलेगी। 43 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान हस्तशिल्प नीति जारी करने वाला देश का कौन सा राज्य बना है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा है? ऑप्शन नंबर हमारा सी से जगह तीसरा। हस्तशिल्प नीति जारी करने वाला राजस्थान कौन सा है? तीसरा। व्याख्या है, इस नीति का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक हस्तशिल्प कौशलों के कलाकारों के कौशल संवर्धन, उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देना है। 44 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्टिंग सेंटर कहां शुरू किया गया है? जयपुर, जोधपुर, अलवर, अजमेर। सही ऑप्शन हो जाएगा जयपुर। व्याख्या देखें तो कॉमर्शियल वाहनों की तकनीकी और मैकेनिकल जांच बिना किसी मान्य हस्तक्षेप से कंप्यूटर से करने के लिए केंद्र बनाया, कामना है जयपुर में। 45 नंबर क्वेश्चन है, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान कहां स्थित है? 4 हमारे पास ऑप्शन है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा। तो ऑप्शन नंबर बी जोधपुर। व्याख्या देखें तो यह संस्थान फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा और डिजिटल गवर्नेंस में डिग्री व शोध पाठ्यक्रम को बताता है। आज के हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं, आज के मतलब फरवरी माह के जो सूजस के जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं वो सारे यहाँ पे मैंने आपको करवा दिए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगे कमेंट में अवश्य जवाब देना है। इसी तरह के और करंट अफेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो लाने के लिए आपको वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।